Welcome viewers in my channel ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल। मैं बीपी यादव। आज मैं आपको क्लास 12 का डिटरमिनेंट जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसके अंदर जो उसकी एप्लीकेशंस है डिटरमिनेंट की, आज के इस वीडियो में मैं वो सारी एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा। अब तक हमने जो देखा है वो पिछली वीडियोस में मैंने ये आपको बोर्ड के क्वेश्चंस कराए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कम टाइम में आप उसका रिवाइज करके इजीली जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट की एप्लीकेशंस बताऊंगा। इसके बाद हमारा डिटरमिनेंट का पोर्शन क्लोज हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूं मैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ एप्लीकेशन जो हमारे डिटरमिनेंट की हैं वो कई होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट जो था मेन यूज क्या था उसका मेन यूज था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन सिस्टम को जो है उसके अंदर जो लीनियर इक्वेशंस होती थी उसे हम कैसे सिंप्लीफाई करते थे। वैसे जनरली आपने जो 10th क्लासेस वगैरह में पढ़ा होगा, वहां पर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड कई थे। ग्राफिकल मेथड आपका, इसी टाइप से आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। लेकिन जब इन मेथड्स के बाद हमने देखा कि हमें और कोई अदर मेथड ऐसा चाहिए जिससे हम लोग 3 जो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उन्हें हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमें डिटरमिनेंट मेथड को डेवलप किया। और आज मैं उसकी एप्लीकेशंस के थ्रू कई चीजें बताऊंगा, जैसे कि किसी ट्राइंगल का एरिया हम लोग डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज, जो 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर्स होते हैं तो उसको हम लोग उस कंडीशन को यहाँ पर डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। और तीसरा, एक मैं क्रैमर के लिए आपको बताऊंगा। क्रैमर ने जो इस टाइप का एक रूल बनाया था डिटरमिनेंट को लेके, उसके थ्रू मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उस सिस्टम को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं। तो चलिए आज मैं पहले आपको पहली एप्लीकेशन बताता हूं। पहली एप्लीकेशन हमारी है कि कोई भी हमारा ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं हमें x1, y1, x2, y2 और c है हमारा x3, y3। इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, हम लोगों को एरिया निकालना है। किसके थ्रू? यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तो डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसे? बहुत इजी है। मैंने ये तीनों वर्टेक्स ले लिए हैं और मैं अब इसका एरिया निकालने जा रहा हूं। तो देखिए एरिया कितना इजी है, 1/2 और यहां से देखो आप x1, y1, x1, x2 और x3, y1, y2 और y3 और 1, 1, 1, क्योंकि थर्ड वाला हमारा नहीं है। तो हमने क्या किया, इसके थ्रू मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल देखो आप, मैं लिख दे रहा हूं। एग्जांपल है, अगर हमारे कोई भी ट्रायंगल में क्या दे रखा हो, पॉइंट्स गिवन है, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूं, उन पॉइंट्स के थ्रू जो है उसका एरिया निकाल सकता हूं। सपोज दैट हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ए, बी और सी एक ट्रायंगल है। इसमें वर्टेक्स दे रखे हैं हमारे कितना, 2 और 7। ऐसे ही बी वर्टेक्स जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 1 सपोज दैट, और एक वर्टेक्स आया 0 और 8। तो इस टाइप से जो मैंने इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स थे वो लिख लिए हैं। आप टाइम कर लो। ठीक है, अब मैं इसका एरिया निकालता हूं। Here a is equal to 2 और 7, इट मींस x1 is equal to 2 और y1 is equal to 7। क्लियर? अब देखो यहाँ दूसरी चीज हमारी क्या है, बी पॉइंट जो है हमारा वो कितना है, 1, 1। इट मींस क्या होगा, x2 is equal to 1, y2 is equal to 1 और सी पॉइंट हमारा है 10 और 8, यानी x3 हमारा 10 हो गया और y3 हमारा 8 हो गया। तो यहां से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंबल ये हमारा लेंगे 1/2 और मैं फिर से इसमें डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखता हूं। देखिए आप, ये हमारा है x1 यानी 2, 1, 10। दूसरा हमारा कितना है, 7, 1, 8 और थर्ड हमारा 1, 1, 1 ही रहता है। मैं अब इसे सिंप्लीफाई करता हूं। देखो आप,
1/2 यहाँ रहा, सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया था आपको 2। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से 2 जब लेंगे तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा, यानी कि 1, आप चाहो तो ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 8 1। फिर यहाँ माइनस आता है, इसके बाद हमारा क्या हो जाता है 1 1 10 और 1, क्लियर। और तीसरी चीज 1 जब लिखेंगे तो हमारा 1 1 10 और 8 हो जाएगा। इस टाइप से मैंने क्या किया, इसे इस फॉर्म में लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 1/2 और यहां से 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 8 7 1 - 10 और +1, यहां से हमारा 8 है तो 8 - 10। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, इसे एक्सपेंड कर दिया है। अब एक्सपेंड करने के बाद मैं क्या करूंगा, 1/2 यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, यहां से हमारा जो एरिया निकाल रहे थे ट्रायंगल का वो 1/2। पहले तो मैं यही सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा देखता हूं। यहां से हमारा आ जाएगा 7 7 और यहां से कितना आ जाएगा 9 + 1 और यहां से 2 आ गया, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, देखो यहां सिंप्लीफाई कर लिया, या 7 हो गया, यहां से 7, यहां से 9 और यहां से हमारा हो जाएगा -2। अब मैं इसे यहां सिंप्लीफाई करके देखता हूं, यहां से देखिए आपका आया 1/2, फिर यहां देखो आप कितना हो जाएगा -40, ये +63 और ये -2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से आपका ये 1/2, यहाँ 63 माइनस ये कितना हो गया 16 हो गया, कितना आया 1/2 और यहां से हमारा माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 13 - 6 यानी कि 7 और 5 - 1 यानी 4। तो इस टाइप से 47/2 और अगर मैं ऐसे करूं तो 23.5, ये जो हमारा निकल के आया है ये 23.5 ये एरिया है। और यूनिट हमारी क्या होगी, ये यूनिट होगी वो होगी हमारी स्क्वायर यूनिट, क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इसकी एप्लीकेशन है, क्या है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। अगर हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर्स, जैसे हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं संरेख, यानी संरेख यानी एक ही लाइन में हो अगर, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर कैसे कोलिनियर, तो आप देखो 3 पॉइंट्स हमने इस टाइप से ले लिए, ए फिर बी और फिर सी यानी x3 और y। इस टाइप से 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर ले लिए हमने, तो इसे प्रूव कैसे करना है। इससे पहले भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि अगर 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर यानी संरेख होते हैं तो उस समय कोई भी ट्रायंगल क्रिएट नहीं होता है। जब ट्रायंगल क्रिएट नहीं होता है इट मींस उसका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपली जो हमने ट्रायंगल लिखा था उसके एरिया के लिए मैंने यूज किया था x1 y1 x2 और x3, ऐसे y1 y2 y3 और तीसरा था 1 1 1। यानी कि जब हमारा एरिया ही नहीं यानी ट्रायंगल ही क्रिएट नहीं है तो एरिया कैसे आएगा, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा 0, या ऐसे कहीं 1/2 इधर चला जाएगा। तो जो हमारी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने के लिए जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है यानी जिस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए पॉइंट्स को, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। चलिए मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा क्लियर करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, चलिए क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट द पॉइंट्स, ठीक है। मैं कोई 3 पॉइंट्स ले रहा हूं, ठीक। उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसे कोलिनियर प्रूव करना है। 0 3 दूसरा पॉइंट एक कोई लेते हैं 4 6 और एक तीसरा पॉइंट कोई ले लेते हैं, वो हमारा सपोज दैट -8 -3। इसे हमें क्या करना है, प्रूव दैट द
पॉइंट्स दिस, यानी 3 पॉइंट्स जो हमारे हैं वो हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये मालूम है यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। मैंने क्या किया, कोलिनियर के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर लिख दिया हम लोगों ने, if 3 points are collinear, देन आपको देखो कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन वही है x1, x2 और x3, ये जो है y1, y2 और y3 1 1 1 विच इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। यानी कि हम अब लेफ्ट हैंड साइड अपनी ले लें और यहां पर क्या करेंगे, वैल्यूज लगाएंगे इनकी। जब मैंने यहां वैल्यू लगाई है तो उस समय देखो आपका 0, 4 और -8, दूसरा कितना है 3, 6 और कितना है -3, 1 1 1। अगर मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर दूं, चलिए यहां स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखो कैसे आएगा, 0, मैं इससे इसकी मल्टीप्लाई की तो 6 इंटू 1, माइनस फिर लगाऊंगा 1 इंटू -3 यानी माइनस का ये प्लस हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, सेकंड में एक्सपेंड किया है, 3 है हमारा, 3 आने के बाद 4 1 और -8 1, 4 माइनस इसको करेंगे -8 आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8। अब नेक्स्ट वाला जो है हमारा वो 1 है और मैंने 1 लिखा, उसके बाद 4 इंटू 3 यानी कि माइनस का 12 और फिर माइनस और 6 इंटू 8 यानी 48, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। यहां से 9 आया, यहां से 3, यहां से 12 और यहां से हमारा कितना होगा 36, ठीक है। और यहां कितना हो गया हमारा, इससे अगर इंटू करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, -36 प्लस 36, ये कैंसिल होने के बाद 0 आ गया, इट मींस राइट हैंड साइड हमारी आ गई। तो इस कंडीशन में देखा कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे हैं, कैसे हैं, कोलिनियर्स। अब ये 2 चीजें मैंने निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक थर्ड स्टेप की तरफ चलता हूं, यानी तीसरी एप्लीकेशन इसकी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखते हैं, चलिए अब हम लोग इसकी थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन में क्या होगा, कैरी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी जहां क्या होगा, विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो उस कंडीशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। इससे पहले भी हम लोगों ने यूज किया था, पिछली बार 10th में जो भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां क्या होगा कि 2 पॉइंट से पासिंग वाली इक्वेशन, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वो पढ़ी होगी। बट अब हम लोग डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू जो है उस इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, ये थर्ड एप्लीकेशन है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, जनरल यूजेस को यूज करते हैं वो देखिए। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है हमारी ए, इसके हमारे जो पॉइंट्स हैं ए और बी, और यहाँ क्या है हमारा 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए। सपोज दैट अगर ये इक्वेशन हमारी किसी पॉइंट, सपोज दैट P से हमारी पास हो रही है, तब हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मैं कैसे निकालूंगा, मैं देखिए अब इक्वेशन जब निकालनी होती है तो हम लोगों को एक फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो क्या करेंगे हम लोग, हमें मालूम है, देखो पहली चीज तो जहां हम लोग इससे पहले जो मैंने बताया था x1 y2, तो यहां सिर्फ एक चीज ले लेनी है कि x y1, क्योंकि इक्वेशन जो x और y में निकलेगी हमारी इक्वेशन कैसी है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर आती है, यानी कि हमारा एक प्लेन होगा xy प्लेन, जिसके अंदर ये ड्रॉ हो सकती है। इसीलिए मैंने x और y लिखा, यहाँ पहला पॉइंट और यहाँ दूसरा, यहाँ y1 हमारा और यहाँ y2, और ये 1 1 1 विच इज इक्वल टू 0। इसे लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किसके थ्रू, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं।
तो देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। सपोज दैट मैं क्वेश्चन एक लिख रहा हूं, यहां पर हमें क्या करना है कि एक लाइन यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज ऐसी पासिंग थ्रू पॉइंट, कितना है पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मैं ले रहा हूं, ठीक है। पॉइंट्स ए हमने लिया है 3 और 5 ले लिया है, और एक पॉइंट बी लिया है, उसे मैंने -2 और 1 ले लिया, यानी कि इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, आप देखो यहां पर 3 और 5, दूसरा पॉइंट जो है उसका -2 और 1 है, और ये पास कहां से हो रही है, पॉइंट x और y से, यानी इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब देखो यहां a हमारा है 3 और 5, इट मींस x1 हमारा कितना हो गया 3 और y1 कितना हो गया 5, और b हमारा पॉइंट है कितना -2 और 1, इट मींस x1 इज इक्वल टू -2 और y2 इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा, ठीक है। तो लिख दूंगा यहां इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब देखो आप, मैंने फॉर्मूला यूज किया x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। मैं वैल्यू पुटअप करता हूं, आप देखो मैंने यहां वैल्यू पुटअप की इसकी, देन x कितना x y, पहली टर्म हमारी ऐसी लिखी रहेगी, ये देखो आप। उसके बाद x1 और x2 यानी 3 और -2, फिर y1 y2 5 और 1, यहां 1 1 इक्वल टू 0। मैं समझता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहां से हम लोगों को करना क्या है, सिंप्लीफाई, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, मैं यहां से एक्सपेंड कर रहा हूं x दिस इनटू दिस, यानी 5 इंटू 1 1, यानी 5, और यहां -1 माइनस y लेंगे क्योंकि यहां हमारा जो होता है ये नेगेटिव होता है। इसके बाद अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 1 यानी 3, और यहां से माइनस होता है, बट ये 1 इंटू -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में 1 आएगा, और आपका कितना होगा 3 इंटू 1 यानी 3, माइनस का 5 इंटू 10 यानी 2, यानी 10 हो गया ये माइनस का, तो ये आ गया हमारा 0। आप देखो 4x माइनस का 5y और प्लस का यहां से 13, ये हमारी क्या निकल के आ गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इस चीज से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं इन तीनों चीजों के बाद, यानी ये 3 एप्लीकेशंस इसकी मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैमर जो रूल है हमारा, उसके थ्रू किस टाइप से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो डिटरमिनेंट की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो जो है वो क्या है, क्रैमर रूल। साइड में मेरा लिखने का कारण है क्योंकि मैं यहां आपको बेसिक चीज बताऊंगा, फिर उसका एग्जांपल देके जब यहां कराऊंगा तो पूरी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हमारी। तो देखिए, चलिए मैं मेन चीज बता रहा हूं आपको। इसमें मैंने डिवाइड किया, और मैंने क्या किया, इसमें मेन क्या है, क्रैमर रूल में हमें लीनियर इक्वेशंस होती हैं, वो हमारी 2 वेरिएबल्स भी हो सकती हैं और 3 वेरिएबल भी। सपोज दैट मैं जब 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन ये ले लें, अगर मैं कहूं 2 वेरिएबल्स इक्वेशन होगी तो उसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो देखिए। सपोज दैट जो इक्वेशन है हमारी वो है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। सपोज या ऐसे कहें p लिख लो आप, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस q। तो इस टाइप की इक्वेशन दे रखी होगी, ये 2 वेरिएबल वाली है। और ऐसी इक्वेशंस को जब हम लोग क्रैमर रूल का यूज करके डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, पहले तो मैं इसे डिटरमिनेंट इसका लिखना चाहूंगा। डिटरमिनेंट इसका कैसे लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट ऐसे लिखा जाएगा जैसे मैंने ये लिखा, उसके बाद डिटरमिनेंट साइन ले लेंगे हम लोग,
और फिर इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो कैसे लिख देंगे, A1 A2 B1 B2। क्लियर। अब यहां ये जो हमारा कांस्टेंट वाली टर्म होती है, इससे हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसे लिख दिया डैश लिख, कोई दिक्कत नहीं। यहां आ गया हमारा कितना P और Q, यानी कि ये वो रो है जिसमें अब जब हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसमें मैं वैल्यू निकालूं, पहली कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट वाले कॉलम को हम लोग क्या करें, रिप्लेस कर दें इससे D डैश से। कैसे रिप्लेस करेंगे, मैंने लिखा अगर मुझे dx की वैल्यू चाहिए है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, या मैं ये कहूं कि d1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो नहीं तो x लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। बिकॉज क्योंकि ये वाली टर्म को हमने क्या किया है, x के कोफिशिएंट्स हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली में जो p और q था उसे फर्स्ट वाली जो x वाली टर्म थी उसे उसके कोफिशिएंट्स को क्या किया, इसे मैंने रिप्लेस कर दिया इससे pq से, और यहां b1 और b2। ऐसे ही अगर dy लिखूंगा तो क्या करना होगा मुझे, चलिए यहां बताता हूं। dy लिखूंगा तो अब पहली वाली टर्म हमारी ऐसी की ऐसी ही रहेगी, देखो, लेकिन सेकंड टर्म में y के कोफिशिएंट्स को मैंने हटाया है तो यहां लिख देंगे p और q। इतना लिखने के बाद जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा x की वैल्यू तो मैं क्या करूंगा, dx में जो डिटरमिनेंट जो है जिसे सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू से क्या करके डिवाइड करके मैं x के वैल्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। सेम ऐसे y के साथ करूंगा और dy लिख के डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करके मैं क्या कर दूंगा, तो इस टाइप से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लूंगा। कब, व्हेन द गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यही कंडीशन मैं क्या करूंगा दूसरे वाले में, फिर क्या करूंगा, 3 लीनियर इक्वेशंस विद कितना, 3 वेरिएबल्स, यानी कि 3 वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशंस होगी वो सिस्टम अगर दिया होगा तब हम लोग क्रैमर वहां जो रूल है वो कैसे लगाएंगे वो देखो। सपोज दैट हमारी 3 इक्वेशंस हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू p। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हमारी a2 x b2 y c2 z और यहां q। ऐसे ही हमारा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू कितना r। ये 3 का है, क्योंकि याद रखना जब 2 में होगा वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स होंगे तो इक्वेशन 2 होंगी तभी सिंप्लीफाई होगी, और ऐसे ही अगर 3 का है तो 3 वेरिएबल वहां होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने तीनों इक्वेशंस लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिटरमिनेंट लिखता हूं। पहले डिटरमिनेंट लिखेंगे तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस टाइप से डिटरमिनेंट लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूं dx निकाल दूं। dx का मतलब क्या हो जाएगा कि हम फर्स्ट वाली रो यानी x वाले कोफिशिएंट्स वाला पोर्शन जो है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, p q और r से। बाकी किसी को कोई टच नहीं करना है हमें, और ऐसे ही c1 c2 और c3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि dy जब निकालूंगा तो सेम प्रोसेस, p q r वाला यानी कि फर्स्ट वाले को टच नहीं करना, सिर्फ y वाले कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करके p q और r लिखूंगा, यानी a1 a2 a3, और यहां मैंने क्या किया p q और r, और यहां हमारा जो था जैसा का जैसा उसको कॉलम को टच नहीं करना है। अब इसी टाइप से dz निकालूंगा जब मैं, तो सिंपल z वाले टर्म यानी कि z वाला पोर्शन के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दूंगा किससे, p q और r से। a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 की जगह p q और r, यानी कि ये, और इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद जब मैं x की वैल्यू चाहूंगा तो लिखूंगा dx अपॉन d,
यहां से हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सेम y की वैल्यू जब चाहिए तो dy/d लिख लेंगे, और जब मुझे z की वैल्यू चाहिए होगी तो dz/d लिख लेंगे। तो इस टाइप से तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैं आपको जो एग्जांपल देखिए, ये 2 वेरिएबल में हमारी इक्वेशन लीनियर है और यहाँ 3 वेरिएबल्स में ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम है। मैं दोनों को आपको करके दिखाता हूँ। चलिए फर्स्ट वाले पे देखते हैं हम लोग। यहाँ मैं इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ, तो यानी 3, 1, 1 और 2। इसे सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो 6 - 1 कितना आ गया हमारा 5। अब मैं यहां से dx निकालूंगा, तो आप देखो dx में मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, जो इधर दे रखा होता है वो फर्स्ट वाली जो कॉलम था उसे मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, और 1 और 2 ऐसा ही रहा। मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो 20 - 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहां से आया जो हमारा वो आ गया 15। ऐसे ही मैंने dy को सॉल्व किया, तो अब ये 3 और 1 ऐसे रहेगा, लेकिन जो इधर जो था सेकंड वाले पर अब ये रिप्लेस करके, यानी 15 - 10 कितना आ गया हमारा 5। तो मैंने ये वैल्यूज निकाल ली। अब यहां से अगर मैं वेरिएबल x की वैल्यू चाह रहा हूं तो dx/d कर दूंगा, तो dx कितना है हमारा, dx जो है हमारा वो है 15 और d कितना है हमारा 5, यानी कैंसिल करने के बाद आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही मैं अगर y की वैल्यू चाहूंगा तो dy/d लिखूंगा, और dy हमारा कितना है यहाँ से 5/5। कैंसिल होने के बाद नोटिस किया हमने कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसमें पुटअप करके वैल्यू दोनों में। अब इस टाइप से जो है 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को मैंने क्राइमर रूल के थ्रू सॉल्व करवा दिया है। अब मैं करता हूं 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, यहाँ 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, और मोस्टली क्या करते हैं हम लोग कि ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं ये सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आई इक्वेशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसे क्राइमर के थ्रू जो है करा रहा हूं। सिंपल, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट अपना क्रिएट कर लेते हैं, 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। मैं इसे सिंप्लीफाई भी करूंगा साथ में, देखो चलो 1 जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस, ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस जब इसे करूंगा तो फिर यहां माइनस लगा के मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो -2, यहां से ये सिंप्लीफाई किया इसे तो माइनस का 1, और फिर माइनस लगाया, अब मैंने इसको इससे सिंप्लीफाई किया तो -2, फिर प्लस का 1 किया और इसे 1 हो गया, फिर माइनस लगाते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो मैंने देखा ये कैंसिल होके 0 -1 माइनस का 3 प्लस का 1 और 3, यानी कि +3 और ये हो गया हमारा 6। तो d की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 6 मिल गई। अब यहां से हमें dx चाहिए, तो dx के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली जो है हमारी जो कॉलम है फर्स्ट, उसको रिप्लेस करेंगे 6 to 1 से, यानी 6 to 1 से मैंने सिर्फ रिप्लेस किया, और 1 -1 बाकी किसी टर्म में कोई चेंज नहीं करते। अब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो 6 हो गया, इसकी इससे इंटू करूंगा मैं तो 1 हो गया, माइनस इसकी इससे इंटू की तो -1 ये आ गया हमारा। फिर जब यहां से चलेंगे तो 2 यानी माइनस का 2, और यहां से माइनस का 1। फिर मैं थर्ड वाली करूंगा तो आप ये देखो, थर्ड से जब शुरू होगा तो 2 × 1 यानी कि 2, माइनस जब इससे इसकी थर्ड वाले में चल रहे हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, वो हो गया +1। अब मैंने क्या किया, ये 0 हो गया, और ये -1 माइनस का 3 प्लस का 1 और 3, तो इस टाइप से ये देखो कितना हो गया 6 आएगी dx की वैल्यू, यानी dx की वैल्यू मैंने 6 निकाल दी। अब मैं चलता हूं dy की तरफ। dy के लिए हमें क्या करना है, फिर y वाली टर्म में, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 1 1 2 ऐसा ही रहेगा, y वाली में मैंने लिखा 6 2 1, और लास्ट वाली टर्म 1 1 -1,
अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखो 6, चलिए यहां करता हूं मैं 1, जब मैंने 1 लिखा है तो दिस इंटू दिस माइनस का 2 और इससे -1, फिर -6 लिखूंगा मैं। अब माइनस वाले में ये वाली टर्म नहीं आएगी, 1 1 2 1, यानी कि माइनस का 1, और जब माइनस लगाऊंगा तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, ये 2 आ गया हमारा। फिर क्या किया मैंने, +1 करूंगा तो आपका 1 -4, तो यहां से माइनस का 3, यहां से -3 और माइनस ये है तो प्लस का कितना हो गया 18 और यहां -3, यानी कि 18 - 6, या हमारा कितना आ गया dy जो निकला हमारा वो कितना निकल आया 12 निकल आया। अब इसके बाद मैं dz निकालता हूं। dz निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, 1 1 2 1 -1 और 1 और यहां से 6 2 1। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। यहां 1 आने के बाद 1 माइनस का 1 और इसकी इंटू होगी तो -1 आ जाएगा, फिर इसकी और इसकी इंटू होगी तो माइनस का 2, फिर -1, जब -1 लूंगा तो 1 इंटू 1 और -2 2 4, फिर +6 लू या मैंने लिया तो कितना हो जाएगा हमारा 6 लेने के बाद 1 इंटू 1 और माइनस लगाऊंगा तो -2 ये है तो +2 हो जाएगा। तो मैंने सिंप्लीफाई जब किया तो 1 -3 -1 -3 प्लस का 6 और ये 3, यानी कि -3 + 3 प्लस का 18, ये कैंसिल होके ये हमारा कितना आ गया dz आ गया हमारा 18। तो सारी चीज हमने निकाल दी। अब dx की वैल्यू कैसे निकालते थे, यानी x की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि dx अपॉन d, यानी dx हमारा निकला हुआ कितना है, कितना निकला है 6, और डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी 6 है तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। ऐसे y निकालूंगा तो dy अपॉन d हो गया, यानी कि 12/6 यानी 2 आया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, और z को निकालूंगा तो dz अपॉन d, यानी कि 18/6, 6 3 18 और z इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस टाइप से हमने क्रैमर लॉ से 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया। तो एप्लीकेशंस जितनी थी डिटरमिनेंट की वो मैंने आपको सारी बता दी हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं और मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो डिटरमिनेंट का पोर्शन आज ये कंप्लीट हो जाता है हमारा, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं मैट्रिक्स कराऊंगा, और मेरे कंटिन्यूस वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको कहीं बेसिक चीजों में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले आप मेरी मैट्रिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखिए, उसके बाद हम लोग अपनी सुपर फास्ट सीरीज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।